इसका जो हमारा थोड़ा बहुत छूट गया था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो जो पोस्ट गुप्ता एरा है उसको, उसमें पहली जो डायनेस्टी आती है दैट इज वर्धन डायनेस्टी, ठीक है, वर्धना डायनेस्टी। ये शुरुआत उसकी होती है 550 एडी से 647 एडी तक। अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा कि एडी को अब हम लोग कॉमन एरा भी लिखने लगे, सीई, ठीक है। टाइमलाइन एंशिएंट हिस्ट्री की चेंज हो रही है, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा है, तो एडी को हम लोग सीई बोलते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एडी और सीई दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कौन सी डायनेस्टी हमारी? वर्धन डायनेस्टी, 550 सीई से 647 सीई और एडी, जो भी आप बोलना चाहें। शुरुआत किसने की? पुष्यभूति ने, ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ पे था? थानेश्वर, जो अभी करंटली हरियाणा है। पुष्यभूति ने वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसका कैपिटल क्या है? थानेश्वर, जो कि प्रेजेंट में क्या है? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के छोरे वाले, ये पुष्यभूति हरियाणा के छोरे थे, मे भी आपको ऐसा याद है। इनके बाद जो इनके मेन रूलर आए वर्धन डायनेस्टी के, वो रहे प्रभाकरण वर्मन। मेन रूलर वर्धन डायनेस्टी के प्रभाकरण वर्मन, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आए इनके, वो थे हर्षवर्धना। हर्षवर्धना का टाइम पीरियड जो था वो था 606 से 647 एडी तक। याद रखिएगा, हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा थे आफ्टर समुद्रगुप्त। पहले सबसे इंपॉर्टेंट राजा चंद्रगुप्त, फिर हमारे अशोका, फिर हमारे कनिष्का, फिर हमारे कौन? समुद्रगुप्ता, देन अभी हमारे हर्षवर्धन, याद रखिएगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन के थोड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड मैंने आप लोग को बता ही दिया, 606 से 647 बीसी या एडी, आप जो बोलना चाहें, ठीक है। कि राजवर्धन अपने भाई राजवर्धन को मारा और अपने नाम को शिलादित्य उनको इस वजह से जाना गया। जब उन्होंने अपने भाई राजवर्धन को मारा तो उनको शिलादित्य नाम से जाना गया। शिलादित्य मतलब जिसका हृदय पत्थर का हो, ठीक है, शिलादित्य, ठीक है। फिर उज्जैन के जो राजा थे शशांक, उनको मारा और अपना जो कैपिटल है उज्जैन शिफ्ट कर लिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा राजा जिसने अपने कैपिटल को उज्जैन शिफ्ट किया थानेश्वर से, वो कौन थे? हर्षवर्धन, ठीक है। इन्होंने किसको मारा? उज्जैन के राजा शशांक को मार के उज्जैन पे कैप्चर कर लिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? पुलकेशिन सेकंड, जो चालुक्य, बादामी के जो चालुक्य थे, उनको हराया और नर्मदा नदी तक अपना साम्राज्य फैला लिया। कौन थे ये? पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य डायनेस्टी, बादामी के जो चालुक्य डायनेस्टी के उसके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किंग थे, राजा थे, उनको हराया हर्षवर्धन ने और नर्मदा तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, ठीक है। इन्होंने अपना एक इन्वॉय चाइना भेजा था। इतना याद रखिए कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपना इन्वॉय चाइना में भेजा था, दैट इज हर्षवर्धन, ठीक है। ये नंबर रखिएगा कि हर्षवर्धन ने अपना इन्वॉय मतलब अपने कुछ ग्रुप टुकड़ियाँ चाइना में भेजी थी, ठीक है। कुछ बुद्ध प्रचार के लिए भेजी होंगी या ट्रेड के लिए या वहाँ के ट्रेडिशन को जानने के लिए, जो भी रीजन हो, उन्होंने भेजा था, ठीक है। अब याद रखेंगे हम लोग कि हर्षवर्धन के टाइम पे ही कन्नौज असेंबली रखी गई, जो 643 कॉमन एरा सीई या एडी, जो भी आप बोलो। कन्नौज असेंबली कहाँ पे? महायाना बुद्धिज्म के लोगों ने मिलकर कन्नौज में असेंबली लगाई, जिसके किसके काल में? हर्षवर्धन में, जिसमें हर्षवर्धन भी आया, ठीक है। उसके बाद एक प्रयाग असेंबली भी आयोजित की गई 643 से 644 के बीच में, ठीक है, जिसको आजकल हम लोग कुंभ मेला जानते हैं। जो कुंभ मेला है सोचिए कब? हर्षवर्धन के टाइम पे, बिफोर कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा सॉरी 643 में कुंभ मेला का पहला शुरुआत होता है। प्रयाग असेंबली जब लगाई थी इसने हर्षवर्धन ने, ठीक है। कहाँ पे? प्रयागराज में, याद रखिएगा। उससे पहले से कुंभ मेला होता आ रहा है, बट अगर देखा जाए किसी राजा के टाइम पे अगर जिक्र है तो वो हर्षवर्धन के टाइम पे जिक्र है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके टाइम से पूछा था वो है कि हुएन त्सांग का विजिट हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के काल में ही चाइनीज ट्रेवलर हुएन त्सांग का विजिट हुआ, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन सा ट्रेवलर आया हुएन त्सांग, किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में, ठीक है।